नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं आदित्य बिरला सन लाइफ का एक नया एनएफओ जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, जो कि 27 अक्टूबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सेक्टर या थीमेटिक फंड है, तो रिस्क और रिवॉर्ड की पोजिशनिंग के हिसाब से ये हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड कैटेगरी में फॉल होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, शिपिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइन। लॉजिस्टिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो पोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक जितने भी एनएफओज होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो कोरिलेशन है वो लो कोरिलेशन इस पोर्टफोलियो के अंदर है। करीबन 20 बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा है और करीबन 200 शेयर्स ऐसे हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। 1 अप्रैल 2005 को ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड पहली बार पिक्चर में आया या शुरू हुआ इंडेक्स। उस इंडेक्स के अंदर अगर किसी ने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो वो आज करीबन 19,240 रुपया है। वहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 11,000 रुपया है और निफ्टी 500 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो करीबन 11,700, यानी 1 रुपये का पिछले 18 साल में निफ्टी के अंदर करीबन 11 से 12 गुना पैसा हुआ, निफ्टी 500 के अंदर करीबन 11 से 12 गुना पैसा हुआ। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर पैसा किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो करीबन 19 गुना पैसा हुआ। और अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की मैं बात करूं तो 17% का रहा, जबकि दूसरी जगह 14% का रहा, 3% एक्स्ट्रा दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैक टेस्टेड डेटा है, एक्चुअल नहीं है। ये अगर 18 साल पहले ये फंड होता या इंडेक्स के साथ एज इट इज कॉपी करता तो भी ये रिटर्न आते। अब ये रिटर्न किस तरीके से आते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड इसका दे देता हूँ कि किसी भी कंपनी की सेल बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ने से उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने से वो एनएवी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में सबसे वैलिड जो रीजन है यही एकमात्र रीजन है। शॉर्ट टर्म में नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं शेयर के प्राइस बढ़ने के, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही एक रीजन है। अब पास्ट का मैंने आपको बताया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा क्या प्रॉमिसिंग लगता है जो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो डेटा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे इंडिया के अंदर अगर टू व्हीलर शेयर की बात करूं मैं तो करीबन 12% लोगों के पास टू व्हीलर है, जबकि अपने एशियन पीयर ग्रुप हैं। अगर वियतनाम की बात करूं तो मैं 29%, थाईलैंड के पास करीबन 25%, इंडोनेशिया के पास करीबन 22%। तो रूरल इंडिया के अंदर करीबन 8% CAGR से जो है टू व्हीलर का पेनेट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। दूसरा नज़र आता है कि 1000 लोगों के सामने यूएसए में 837 कार हैं, जबकि इंडिया में केवल 30 कार हैं। चाइना में 215 लोगों के पास कार है, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर के, लॉजिस्टिक सेक्टर की, कि ट्रांसपोर्टेशन की मैंने आपको बात बताई। अब लॉजिस्टिक में क्या अपॉर्चुनिटी आती है, तो लॉजिस्टिक के अंदर भी बिजनेस टू बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल ट्रेड है और बिजनेस टू कंज्यूमर भी है। बिजनेस टू बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो पोर्ट, रेल, इंफ्रा, सप्लाई चेन, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांजिट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्पीड और स्केल पे काम हो रहा है और आने वाले सालों में अभी एक ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में किस तरीके की फंड की पोजीशनिंग है। फंड की पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक ओपन एंडेड फंड है और गार्प मॉडल पे काम करेगा। गार्प का मतलब होता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। दो तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, एक वैल्यू और एक ग्रोथ। दोनों के बीच का जो रास्ता है उसको गार्प बोलते हैं। 80 to 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी जहां स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं इस फंड के एग्जिट लोड की। तो 1% का एग्जिट लोड है अगर 365 दिन से पहले इसको विड्रॉल करते हैं।
रिस्कोमीटर के हिसाब से, रिस्कोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इन्वेस्टर को ये बात देखनी चाहिए। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ये स्कीम फॉल होती है। इसका मायना इन्वेस्टर के लिए ये है कि आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इंसाइट इससे मिल गए होंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।